ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाप दादा हम बच्चों को ज्ञान की गुह्य गुह्य बातें सुनाकर हम बच्चों को कर्मातीत अवस्था की तरफ लेते चले जा रहे हैं और हमें पता भी नहीं चलता कैसे समय बीतता जाता है, कैसे हमारे जीवन में परिवर्तन आते जाते हैं और बाप दादा की जो मनोकामनाएं हैं, बाप दादा जो हम बच्चों से चाहते हैं, वो हम बस धीरे धीरे पूरा करते जा रहे हैं और हमें आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि बाबा के समान जो बाबा ने हम बच्चों से आश रखी है वैसा बन दिखाएंगे। अभी पिछली मुरली में ही 14 फरवरी के दिन जो मुरली चली थी, उस मुरली ने बाबा ने हम बच्चों से क्या आश रखी। हर चीज का एक ऑडिट करना होता है, देखना होता है बाबा हमसे क्या आश रखते हैं, बाबा ने क्या हमें काम दिया, और फिर अपने में उतने दिन तक वो देखना होता है मैंने वो कार्य किया। क्योंकि बाबा एक काम देते हैं एक मुरली में और किसी न किसी रीति से, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रीति से अगली मुरली में उसका जवाब बाबा ले लेते हैं और उस जवाब के लिए हमें बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। क्योंकि बाबा जो कहते हैं वो है श्रीमत, और उसको अगर हमने थोड़ा भी प्रैक्टिस कर लिया तो मुरली में जब बाबा हाथ खड़ा करवाएंगे, कोई बात पूछेंगे, अगर हमने थोड़ी भी प्रैक्टिस की होगी, हम गर्व से हाथ ऊंचा करेंगे, वो श्रीमत का पालन हुआ और फिर उसके मार्क्स हमारे खाते में जमा हो जाते हैं। और अगर हमने पुरुषार्थ ही बिल्कुल नहीं किया होगा लेकिन दूसरों को देखा देखी हाथ खड़ा अगर कर लिया तो उसमें मार्क्स तो जमा नहीं होंगे, लेकिन बाप तो जानी जाननहार है और कुछ मार्क्स कटने की ही गुंजाइश अधिक हो जाती है। तो पिछली मुरली में बाबा ने क्या काम दिया था हम बच्चों को, वो विशेष दिन था 14 तारीख। अब पूरी मुरली ही बाबा की प्यार के ऊपर चली थी, स्नेह के ऊपर। तो बाबा ने विशेष कार्य जो दिया था वो याद है? क्या किया, कहा था बाबा ने? है? सबको परिचय देना। वो तो उससे भी पहली वाली मुरली में था जो बाबा ने शिव जयंती के ऊपर चलाई थी कि कोई एरिया भी बचा न रह जाए, ऐसा लक्ष्य रख के सबको संदेश देना। वो तो उससे पहले वाली, मैं समझता हूँ शायद 30 जनवरी वाली वो मुरली होगी। और ये जो 14 फरवरी वाली थी, इसमें बाबा ने विशेष प्यार के ऊपर मुरली चलाते हुए बाबा ने कहा था कि परमात्म प्यार के पात्र बन करके हर बच्चे को क्या करना है, हर बच्चे को फॉलो फादर कर निर्विघ्न बनना है और दूसरे अपने साथियों को निर्विघ्न बनाना है। तो इसमें बाबा ने कार्य भी दे दिया, उसकी विधि भी बता दी और बस करने का थोड़ा सा स्कोप हम बच्चों के लिए छोड़ा है कि परमात्म प्यार के द्वारा
फॉलो फादर कर, ये विधि हो गई। बाप के को फॉलो करते हुए निर्विघ्न बनो और बनाओ। तो अभी भी 2-3 दिन पड़े हैं, बाबा आएंगे, तो इन 3 दिनों में भी हम इतना जो बाबा ने कहा है, जो कार्य दिया है, उसको चलो इतने दिन तक हमने करा, जिन्होंने किया बहुत अच्छा। अगर बाई चांस ना हो सका या याद ना रहा, तो अभी भी इन बचे हुए 2-3 दिनों में और इस वातावरण में तो बड़ा सहज है, दुनिया के वातावरण से दूर हैं, विघ्नों से दूर हैं, तो इसलिए इस वातावरण में भी अगर हम ये कर लेंगे तो हम बहुत मार्क्स जमा करने के अधिकारी बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा, हमने किया, तो श्रीमत को पालन किया, और वो जो पालन किया उससे मार्क्स जमा हो जाएंगे। तो इसीलिए निर्विघ्न बनो और बनो। बाय द वे, विघ्न और माया में क्या फर्क है? अक्सर करके कई बार हम कह देते हैं, देखो ये फलानी चीज है, ये माया आ गई, ये हुआ, ये समस्या आ गई। तो विघ्न और माया में क्या अंतर है? क्योंकि अक्सर करके विघ्न और माया को हम मिक्स कर देते हैं। बहुत सारी चीजों में कोई सूक्ष्म रूप होता है, कोई अंदर की बात हुई माया कह देते हैं, कोई। तो विघ्न और माया में सबसे बड़ा अंतर ये है, जितना मालूम होगा उस हिसाब से हम कर सकेंगे। तो विघ्न जो है वो बाहर से आता है और माया अंदर से आती है। तो ये तो है विघ्न और माया का मोटा रूप। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि निर्विघ्न बनो और बनाओ, कि बाहर से भी अगर कोई पेपर आता है, समस्या आती है, और वो अंदर की माया को जन्म अगर दे देती है, तो वो सूक्ष्म बहुत समय तक चलता रहता है। उदाहरण के तौर पर, मानो कोई हमारी हेल्थ के ऊपर कोई प्रॉब्लम आई, किसी को कोई अपनी बीमारी का पता चला, कोई हार्ट अटैक आया, किसी को कोई ऐसी बीमारी हुई, पता चला कि ये तो बहुत लंबे चलेगी, आदि आदि। तो वो तो बाबा ने कहा ही है, हाँ? बाबा ने पहले ही बता दिया, बच्चों के सामने अनेक प्रकार के पेपर आएंगे और एक मुख्य पेपर होगा अपने शरीर का पेपर, तन का पेपर। हेल्थ के रूप में, बीमारी के रूप में होते तो कर्म भोग हैं, और कर्म भोग की भोगना तो हम सब बच्चों को करनी है। लेकिन उसमें बाबा ने यही बताया है कि जो कर्म भोग हैं, योग, रोग और भोग, इन 3 के द्वारा हमें कर्मों का हिसाब किताब चुकतू करना होता है। या तो अगर हमने योग इतना ज्वालामुखी योग की तरह कर लिया, तो 63 जन्मों का कर्मों का खाता चुकतू हो जाए, या फिर रोग के द्वारा, या कोई दूसरी और भोगनाओं के द्वारा अनेकानेक भोगनाएं होती हैं। तो इस कारण से ये रोग आना है, तो ये तो एक तरह से बाहर का, शरीर पर रोग आया। लेकिन अगर वो रोग का इंप्रेशन छाया हमारे मन के ऊपर पड़ गई, अरे क्या करूं, अभी तो ये रोग आ गया है, इससे ये नहीं हो सकता, ऐसा मैं कैसे करूं, वो बाहर का विघ्न अगर हमें माया का रूप लेके हमारे पुरुषार्थ में बाधा बन जाता है, वो उसने माया को जन्म दे दिया, कमजोरी को जन्म दे दिया। तो हम मोटे तौर पर तो माया को समझ गए हैं, बाबा ने बता दिया है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, पर चिंतन, पर निंदा, आदि आदि जितने हैं, आलस्य वगैरह, ये सब जो हैं ये माया के रूप हैं। मोटे रूप तो समझ गए हैं। रॉयल रूप भी बाबा ने बता दिया है कि ये कैसे रॉयल रूप में भी माया आती है। लेकिन बाबा ने ये भी कहा है कि कोई अगर विघ्न माया सामने से, बाहर से आती है, तो क्या होता है कि कई बार हम उसको आने देते हैं। शुरू में उसका रूप जो है ना, बड़ा सुहावना सा लगता है,
कोई कमजोरी है, 63 जन्मों के संस्कार हैं मानो, और कोई नाम रूप की या कोई ऐसी बात आ रही है, तो शुरू में जब वो आती है तो मन के अंदर ना ये पता नहीं चलता कि ये माया का रूप है। मन में भी जैसे कुछ गुदगुदी सी होगा, मन भी उस बात को गवाही देगा। अगर बहुत बहुत समय का, लंबे काल का अभ्यास नहीं है तो मन भी जैसे उस बात को वेलकम के रूप में लेगा। और जब वो चीज बार बार आके बहुत परेशान कर देती है, हमारा टाइम, एनर्जी सब कुछ वेस्ट जाता है, योग के समय योग नहीं लगता, वही व्यक्ति, वस्तु, वही वैभव, वही चीज अगर याद आती रहती है, समय ले लीजिए, तो तब तक काफी लेट हो चुका होता है और वो फिर अंदर घर कर जाता है और फिर वो माया के रूप में, अनेक अनेक रूप में बाहर निकलता रहता है। तो इसीलिए बाबा ने कहा निर्विघ्न बनो और बनाओ, क्योंकि जब सेवा के क्षेत्र में है, सेवा साथियों में है, इस संगम युग में तो बाहर हमारा परिवार भी इतना बाबा का बढ़ता जा रहा है, सब प्रकार के हैं, लौकिक अलौकिक, सबसे निभाते चलना। तो इसीलिए स्थूल रीति से भी कोई विघ्न आएगा, कई रीतियों से, लौकिक में भी चाहे अलौकिक में भी, हर एक के भिन्न भिन्न संस्कार हैं, भिन्न भिन्न हर एक के विचार हैं, तो इस कारण से वो आए। लेकिन अगर वो उसको हमने अपने मन के अंदर नहीं बिठाया और उसको जैसे बाहर बीमारी आती है, बीमारी का स्वरूप हम ना बन जाए। जो बाबा ने कहा, कई बार बाबा कहता है, कोई कहता है अरे भाई बीमारी का आया तो स्वरूप बन गए, क्या करें, बीमार हैं, चल फिर भी सकते होंगे तो भी अंदर से शक्ति का एहसास नहीं होगा, आदि आदि। तो एक ये बात है, तो विघ्न आएंगे, बाहर परिवार में रहते हैं, हर एक रीति से, तन मन धन समय सब रीति से भी आएंगे, लेकिन वो देखना है कि वो विघ्न माया का रूप न ले ले। इसीलिए अंदर वो घर न कर जाए, बार बार उसकी याद आए, बार बार उस विघ्न के वशीभूत होकर के वो हमारे याद के चार्ट पर फर्क डाले। तो एक तो ये देखना है। और इसीलिए बाबा ने पहले जो बोला ना, जैसे अभी किसी ने बताया, एरिया में संदेश देते रहो। तो जितना 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 बाहर बिजी रहेंगे, उतना उतना इन चीजों के लिए समय ही नहीं मिलेगा। और इसीलिए बहुत बिजी होने का बाबा ने चांस जो दिया है, तो बाहर जो सेंटरों पे हैं वो तो बिजी हो गए, चलो अभी आप लोग तो यहाँ आ गए, या कोई बीमार है या बहुत बुजुर्ग हैं, वो कैसे एरिया में जाके संदेश देंगे। जो बाबा ने कहा कोई एरिया वंचित न रह जाए। अब इसको सूक्ष्म रीति से अपने देखो, वो तो है बाहर का एरिया। कोई भी एरिया, बाबा ने कहा सेवा क्षेत्र का एरिया होता है, सेंटरों का एरिया, जोन का एरिया, आदि आदि, हर एक के एरिया होते हैं। और जब हम हद में हो जाते हैं, ये मेरा एरिया, वो तेरा एरिया, आदि आदि समझते हैं। तो वो तो बाबा ने बहुत अच्छी तरह मुरली में सारा स्पष्ट कर दिया कि उसमें उनको जा करके मिल करके ऐसा करें। लेकिन एक है अपने अंदर का एरिया, ये तो पूरा का पूरा शरीर हमारा ब्रह्मांड है, समझो। और सब कुछ की उत्पत्ति स्थल ये हमारा मन है और हमारी कॉन्शियसनेस है, हमारी चेतना है। और इस मन के एरिया को, इसको हमें रोम रोम को भी ना, इसको हमें, जो बाबा ने कहा है, पावन कोई संदेश के बिना न रह जाए। तो बाहर तो है स्थूल संदेश की बात, लेकिन ये जो हमारे पूरे शरीर का एरिया है, इसके अंदर जो अलग अलग जोन ये जैसे बने हुए, आंख दृष्टि ये अलग है, कान अलग, मुंह अलग, ये सब पूरे जो कर्मेंद्रियां हैं, एक एक कर्मेंद्री को देखते हुए, अनुभव करते हुए, उसको हमें देखना है कि ये जो हमारे मन का एरिया है पूरा का पूरा, ये कोई वंचित तो नहीं रह गया ईश्वरीय प्रेरणाओं से। ईश्वरीय जो, ये एक बहुत सूक्ष्म चीज है, यहां बैठ के ही आप ये करिए।
जैसे मानो ये आंख है, बाबा ने कहा सारे शरीर में कर्मेंद्रियां तो बहुत ये, लेकिन सबसे ज्यादा सूक्ष्म कौन? स्थूल इन शरीर के अंगों में बाबा हमेशा कहता है ये आंख जो है ये सबसे ज्यादा, कोई भी चीज का उद्गम स्थान ये है। जब आंखें कोई चीज देखती हैं उसके द्वारा भावनाओं का जन्म होता है और फिर मान बुद्धि सब कुछ चलायमान होते हैं और उसी के अनुसार। इसीलिए तो सूरदास ने आंखें ही फोड़ ली, लेकिन उसके बाद भी जब आंखें भी फोड़ ली तो भी उसको शायद बाद में रियलाइज हुआ कि बाहर की आंखों से भले मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन मन के अंदर जो बैठा हुआ है वो तो मुझे सारा का सारा ही दिखाई दे रहा है। इसीलिए फिर उसने जितनी भी रचनाएं की वो सब मन के सूक्ष्म, मन बड़ा चंचल है, पापी है, ये है, आदि आदि वो करा है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं, ये जो दृष्टि है ये ही, इसीलिए बाबा कहता है हर चीज में साक्षी दृष्टा होकर चलो। तो बाबा को फॉलो करते हुए कैसे हम निर्विघ्न बने और बने। तो वास्तव में दृष्टि, हाँ, ये आंख जो है ये दृष्टि है, ये स्थूल शरीर से में का अंग है, लेकिन जो दृष्टा है देखने वाला वो आत्मा। तो दृष्टा जो है इस दृष्टि के द्वारा वो देखता है और जो सामने दिखाई पड़ता है वो सब क्या है? वो है दृश्य। तो जब ऐसे स्थिति रहेगी कि मैं दृष्टा इस दृष्टि के द्वारा देख रही हूं आत्मा या देख रहा हूं, तो ये दृश्य है, तो इस स्थिति के द्वारा फिर हमारा दृष्टांत बन जाता है। जीवन में जो महाभारत रामायण जो भी अच्छी अच्छी चीजों के होते हैं दृष्टांत जो युगों तक गाए जाते हैं, तो वो दृष्टांत तभी बनता है जब ये स्थिति हो कि मैं दृष्टा आत्मा इस दृष्टि के द्वारा दृश्य को देख रहे हों, संसार में हर एक का पार्ट। और जो आज बाबा ने कहा आज की मुरली में, एकदम जो पहली बार पिछले 51-52 साल से तो हम ही मुरली सुनते चले आ रहे हैं बाप दादा की, लेकिन वो शब्द आज हमें बिल्कुल नया लगा। कौन सा शब्द? वो था ज्यों का त्यों। भाई ज्ञान है उसको ज्यों का त्यों, या ड्रामा है, ड्रामा का रोज बाबा बोलता है, ड्रामा को देखो, ड्रामा पर पट्टे पर रहो, लेकिन ड्रामा को भी ज्यों का त्यों जिन्हें देखने का अभ्यास होगा उन्हें कभी किसी चीज का अफसोस नहीं होगा। तो जो ज्यों का त्यों, हम अक्सर उसे कहते हैं जीवन में, जो चीज जैसी है उसको वैसे ही रूप में देखना। नहीं तो कई बार होती है जैसी है, लेकिन जैसा हमारा दृष्टिकोण होता है हम उसे देखते हैं तो वो ज्यों का त्यों नहीं हुआ। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा है लेकिन मेरे मन में उसके प्रति कोई दुर्भावना है, तो वो फिर ज्यों का त्यों रूप से नहीं देखेंगे, क्योंकि मेरी दुर्भावना उसके ऊपर हावी हो जाएगी। लेकिन ज्यों का त्यों देखना, ये जीवन में कभी भी अफसोस नहीं होगा। और जब भी कोई विघन आता है, कोई होती है, तो कई चीज का अफसोस होता है, दुख होता है, ग्लानि होती है, कोई रिवेंज की बदले की भावना होती है। विघन आने के बाद बहुत सारी प्रतिक्रियाएं शुरू हो जाती हैं। तो इसीलिए जो ज्यों का त्यों जो शब्द बाबा ने यूज किया आज की मुरली में, उसको हम ड्रामा को ज्यों का त्यों अगर देखते चलेंगे तो क्या होगा? कभी भी अफसोस नहीं होगा, किसी के पार्ट पर डाउट नहीं होगा, संशय नहीं होगा। इसलिए बाबा ने कहा है ना कि ज्यों का त्यों ये देखते चले। और ब्रह्मा बाबा फॉलो फादर करके, तो ये जैसे दृष्टि का हो। फॉलो फादर साकार बाबा के साथ हमें रहने का लगभग 7-8 साल मौका मिला, और बाबा को देखते थे तो एक एक कर्मेंद्रियों को बाबा ने कैसे निर्विघ्न बना लिया था, कैसे इतना पावन बना के। जब बाबा से साकार बाबा से मिलते थे पहले 62 1961-62 में जब ज्ञान में आए,
बस बाबा के सम्मुख आते थे, बाबा दृष्टि देते थे, आओ बच्चे आओ आओ, ऐसे बाबा हाथ फैला देते थे। जो हिस्ट्री हॉल में गए होंगे ना, आपने देखा होगा। और बस हम सब बाबा की बाहों में एकदम चुंबक की तरह खिंच के चले आते थे। क्योंकि दृष्टि, जैसे दृष्टि देखते थे, और जो कि बाबा के अंदर वो दृष्टि का भाव था एकदम, कि मैं इन नेत्रों के द्वारा बाप दादा दोनों जैसे ये दृष्टि दे रहे हैं। और जब वो इतने पावन नयन हो गए थे कि बस जैसे ही बाबा करते थे हम खिंच के चले आते थे। तो ये जैसे फॉलो फादर, एक एक चीज अगर हम देखते चलेंगे, आप देखोगे बिल्कुल निर्विघ्न स्थिति सहज बन जाएगी। और क्या होता था, बाबा की वो स्थिति कैसे बनी हम सब जानते हैं, आपने पढ़ा भी होगा बाबा की जीवन कहानी में। ऐसे नहीं सहज बन गई, बाबा भी लौकिक आदमी था, घर गृहस्थी वाला था, नौकरी धंधा। जब दादा लेखराज थे, इतने 60 साल की आयु तक उन्होंने पूरा व्यापार किया, पत्नी थी, 5 बच्चे भी थे, और 2 लड़के 3 लड़कियां, पूरा भरा पूरा परिवार था, सब कुछ था। पोते पोतियां, हर एक में मोह होना, और वो प्यार स्वाभाविक था व्यक्ति की बुद्धि। लेकिन जैसे ही बाबा को ज्ञान हुआ, बस वो जीवन अलग हो गया। अलग माने उस जीवन का त्याग नहीं किया, रहते हुए भी बाबा ने कैसे बस पक्का करा, मैं आत्मा हूं, जसोदा आत्मा, वो सब आपने पढ़ा है, इसलिए मैं उसे रिपीट नहीं करता। और उससे क्या है कि बाबा को जब ये पक्का एकदम इतना हो गया, तो हर एक को जिसको भी देखते थे वैसी दृष्टि, और उसने बाबा को साक्षी दृष्टा होने में बहुत बहुत मदद की। इतना बड़ा यज्ञ, बहुत कई बार नुकसान हो जाते थे। कई बार बाबा कहते इतने इतने साल तक ज्ञान में अनन्य बच्चे चलते रहे, फिर माया के वशीभूत होके चले गए, काला मुंह कर लिया। तो क्या बाबा को एकदम वो नहीं लगता होगा, थोड़ा सा अफसोस हो या कोई? लेकिन नहीं, इतना बाबा ड्रामा पर ज्यों का त्यों एकदम, और साक्षी दृष्टा होके बाबा देखता था, तो उसका असर नहीं होता था। तो ऐसी ही स्थिति एक तो हमें बनानी है। और साथ में क्या होता था, इसीलिए मानो अपने शरीर का पेपर बाबा को आता था। कई बार, अब 93 ईयर के थे, खांसी आती थी, और खांसते खांसते कई बार बाबा की आंखें गीली जैसे भी हो जाते थे। हम लोगों को लगता था जैसे बाबा को बहुत तकलीफ हो रही है। तो ये तो खांसी के रूप में विघन आया, बाहर का है, शरीर का पेपर है, सभी के सामने किसी न किसी रूप में आता है। लेकिन बाबा उसे माया के रूप में कन्वर्ट नहीं होने देते थे। बस आया, खांसी आई, एक क्षण ऐसा होता था, लगता था, लेकिन दूसरे ही क्षण, हाँ, हिस्ट्री हॉल में आप गए होंगे या जाएंगे देखेंगे, पास में एक ट्रांसलाइट का पिक्चर रहता था बाबा का, श्री कृष्ण का, लक्ष्मी नारायण का भी। तो बस ये आता था। लेकिन बाबा की अंदर की नेचर, बाबा हमेशा कहते हैं, कई बार बाबा कहते हैं प्रकृति, नेचर शब्द के 2 अर्थ होते हैं। एक बाहर की नेचर, जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश, जिससे ये पूरा सृष्टि बनी है, जिससे हमारा शरीर बना है, ये है बाहर की नेचर। और दूसरा नेचर का मतलब है स्वभाव। जो मनुष्य कहते हैं, क्या कहे, मेरा नेचर ऐसी है, मेरा स्वभाव ऐसा है, तेज बोलने का है, गुस्सा आने का स्वभाव है, मेरी नेचर है, उसमें यूज कर लेते हैं। और अक्सर दुनिया वाले कहते हैं कि भाई बाहर का तो ये नेचर बड़ी बलशाली है। देखो कितनी बलशाली आजकल, अर्थक्वेक आ जाता है, सारा दुनिया हिल जाती है। कोई साइक्लोन, भूचाल के अलावा तूफान आ गया, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, अग्नि के रूप में हो गया, बहुत गर्मी हो गई, बहुत तापमान बढ़ गया, 45 50 52 तक पहुंच गया। तो ये तो बाहर की प्रकृति। लेकिन और दुनिया समझती है बाहर की प्रकृति बहुत बलशाली है, बलशाली है कलयुग के अंत में, द्वापर कलयुग में। लेकिन ये ही बाहर की प्रकृति, बाबा ने ये दिखाया कि नहीं, अंदर की प्रकृति हमारी उससे भी ज्यादा बलशाली है। और हमारी अंदर की प्रकृति अगर स्ट्रांग है, हम बाहर की प्रकृति को वश में कर सकते हैं। कैसे दिखाया? बस बाबा को खांसी आती थी, तकलीफ भी होती थी, बस
दूसरे ही क्षण बाबा कहते थे, अरे बच्चे देखो अभी ये पुराना शरीर है, तकलीफ है, खांसी होती है ये और वो, लेकिन कल बाबा जाके ऐसा कृष्ण बनेगा, नई दुनिया, नया शरीर होगा, सतो प्रधान होगा, कोई वहां पर शरीर की व्याधि नहीं होगी, कोई दुख नहीं। और बस बाबा का चेहरा एकदम खिल जाता था, वो खांसी तो जैसे एकदम दफा हो जाती थी, क्योंकि अंदर की प्रकृति इतनी शक्तिशाली कि बाहर की प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लेती थी। और बस कल बाबा जाके ऐसा बनेगा, बच्चे तुम्हें भी इतनी खुशी होनी चाहिए कि बस खुशी में जैसे गम सारा भूल जाए। अगर कोई जिंदगी में गम हो, और बच्चे को क्या करना चाहिए खुशी में? खुशी में खग्गियां मारनी चाहिए, जैसे बताया ना, जानते हैं ना कैसे, कई बार बाबा दिखाते थे, अरे बच्चे ऐसे हो, बस अंदर खुशी हो, तो कल बाबा जाके हमें ऐसा बना रहा है, हो कल हो, वाह बाबा। बाबा के चेहरे पर एकदम खुशियों के भाव। कहा तो मिनट पहले इतना खांसी, इतनी तकलीफ, दूसरा तो यही सोचता रहे क्या है, कहां से हो गई, ये है वो, लेकिन उस बात को बाबा एक तुरंत परिवर्तन कर लेते थे, खांसी को और ये खुशी। तो बाबा अब यही चाहता है, ये है फॉलो फादर का जो बाबा ने बताया ना, निर्विघ्न विघ्न आए लेकिन हम उसे निर्विघ्न होके, उससे विजयी होकर के बाहर निकल जाए। इसीलिए बाबा ने कहा दो पेपर खास, हाँ, एक तो ये शरीर का पेपर, यहां बैठे ये ना सोचें कि कोई हम तो यंग हैं अभी, ये तो बूढ़ों के लिए है, बुजुर्गों के लिए है, लेकिन आत्मा तो 63 जन्मों की अवस्था पार करते, कितने 63 जन्मों में बुजुर्ग शरीर लिए होंगे, बीमारियां हुई होंगी बहुत सारे, पहले 21 जन्म छोड़ो, लेकिन द्वापर युग से, तो इसलिए उन कर्मों का हिसाब किताब अभी संगम में ही थोड़े समय में ही चुकतू करना है। तो इसीलिए वो योग रोग भोग किसी न किसी रीति से चुकतू होगा। तो शरीर की भी व्याधियां आएंगी अंत समय में, ये सब बहुत, और अंत तो सभी का ही है, ऐसा नहीं जवानों के लिए ये अंत नहीं है, हर एक के लिए अंत है। तो इस कारण से बाबा ने वो दिखाया, एक तो ये स्थिति हो, और इस स्थिति को वैसा परिवर्तन करने की विधि क्या है वो भी बाबा ने दिखाई। हाँ, बाबा से जब पार्टियां मिलने जाती थी तो बस पार्टी मिलती थी, टाइम दिया होता था, ये कलकत्ता पार्टी भाई इतने सुबह 10 बजे मिलेगी, बम्बई पार्टी 10:30 बजे, 11 बजे दिल्ली पार्टी, ऐसे अलग अलग टाइम दिया होता था। ब्राह्मणी पार्टी को लेकर के जाती थी बाबा के पास, और बस देखती थी। हाँ, मिलने के भी स्थान या तो बाबा की झोपड़ी या फिर हिस्ट्री हॉल, या कभी 2-3 ही होते थे तो बाबा कमरे में भी मिल लेते थे, अपने कमरे में 2-3-4 लोग होते थे। तो बस ब्राह्मणी जाती देखती थी, बस बाबा अपने मगन बिल्कुल अवस्था में, आंख खुली भी है बिल्कुल, लेकिन बुद्धि से जैसे बाबा शरीर से न्यारे हैं, कोई साक्षात्कार में नहीं, आंखें खुली हुई हैं बिल्कुल। और उसी स्थिति में बाबा जैसे मनन चिंतन में मगन है, उस स्थिति में जो बाबा ने 5 जगह का चक्कर काटने के लिए बोला हुआ है, शायद बाबा का भी हर एक जगह का चक्कर, कभी सेवा, किसी न किसी रीति से सकाश देने के लिए बाबा का चलता था। तो जब टीचर जाती थी कहती बाबा बाबा, तो बाबा को एक जैसे जर्क सा लगता एकदम। बाबा, हाँ बच्ची, अच्छा पार्टी लेके आई हो, आओ आओ बैठो, बुलाओ बुलाओ, सब आते थे। तो बाबा को शरीर में आने का और शरीर से न्यारे होने का अभ्यास इतना पक्का हो गया था कि उसने बाबा को हर परिस्थिति में ना, एकदम कैसे बाहर की परिस्थिति से निकल के हम स्वस्थिति में स्थित हो जाए, इतना पक्का कर लिया था। कोई भी विघ्न वाली स्थिति भी हो, लौकिक हो अलौकिक हो, देह की हो कार्यालय की हो, कोई भी हो, लेकिन उससे हम विथड्रॉ कैसे कर लें। आजकल तो उल्टी चीज है, कोई छोटी घटना हो गई, चलो घटना तो चली गई, लेकिन उसका असर दिनों तक भी रहता है, और चेतन में ही नहीं नींद में भी रहता है। नींद नहीं आएगी, नींद में भी सपने के रूप में ही वो घटनाएं आती रहेंगी, इतना असर हो जाता है। और बाबा ने ये अभ्यास से इतना पक्का कर लिया था, आया और बस चला जाए। जो बाबा कहता है, हाँ,
तीन लाइनों के रूप में बाबा कहता है ना, तीन प्रकार की लाइन होती है। एक होती है पानी पर लकीर। पानी पर आप लकीर खींचना चाहेंगे, खींचेंगे, बस कोई डंडा है, लकड़ी है, पानी पर खींचेंगे, जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ी पीछे पानी तुरंत होगा। यानी स्थिति ऐसी हो जाए हमारी, पानी पर लकीर की तरह कोई आए, वो लकीर लगाना भी चाहे ना लगा पाए। दूसरी लकीर होती है रेत पर लकीर। रेत पर लकीर लग जाएगी, लेकिन हवा चलेगी, थोड़ी देर के बाद वो लकीर खत्म हो जाएगी। यानी अगर अभी स्थिति वैसी नहीं बनी है, लेकिन घटनाक्रम ऐसा है कि अगर वो हमारे पर कुछ छाप छोड़ता है तो चलो थोड़े समय तक या कुछ छाप रहे, लेकिन फिर वो पहली जैसी स्थिति हो जाए। लेकिन तीसरी स्थिति है पत्थर पर लकीर। पत्थर पर अगर लकीर खोद दी जाती है तो वो परमानेंट हो जाती है। तो इसीलिए ऐसी स्थिति न हो कभी कि कोई भी माया का या विघ्न का या कोई ऐसी परिस्थिति आए जो इतनी हमारी अवस्था पर परमानेंट ऐसा छाप छोड़ दे जो हमारी स्थिति को डगमग कर दे। नहीं, तो बाबा कहता है चलो पहले अज्ञान काल में तो ये होता था, उससे अभी रेत तक की स्थिति तो आ जाए, रेत पर लकीर अल्टीमेटली पानी पर लकीर की तरह होगी कि कोई भी आएगा, लेकिन हमारी स्वस्थिति इतनी मजबूत होगी कि बाहर की परिस्थितियों वश कोई भी अगर बात बनेगी वो अपना प्रभाव नहीं डाल सकेगी। बाबा का ऐसा प्रत्यक्ष देखने में आता था। तो एक तो ये शरीर का। दूसरा बाबा ने बताया है, एक पेपर होता है परिवार का। जितना हमारा परिवार बढ़ता जाता है ना, कभी किसी की कोई बात देखते हैं, अरे ये इतना पुराना भाई, इतनी पुरानी बहन, 40 साल पुराने, 50 साल पुराने, इनमें भी ये बात, इनमें भी क्रोध, ऐसी बात मेरे में हुआ, मैं तो 10 साल का हूँ, 15 साल का हूँ, ये तो इनमें नहीं होना चाहिए, बस मन के संकल्प चलेंगे। तो परिवार की अगर कोई बात देखते हैं तो वो अपनी स्थिति को भी डगमग कर देती है। ये पेपर अभी जितना और परिवार हमारा बढ़ता जाएगा, ऐसा स्थिति आने की संभावना ज्यादा है, जो बाबा ने पहले ही चेता दिया है। तो इसीलिए ऐसी स्थिति में क्या करें, क्योंकि हर एक की राजधानी स्थापन हो रही है, भले कोई पुराना भी है बहुत, लेकिन अगर बाबा के पूरे नियम पर नहीं है, पूरी बात नहीं है, तो हो सकता है उसके द्वारा भी कोई ऐसी बातें हो कि जो मर्यादा के अनुकूल पूरी 100% न भी हो। तो हम किसी चीज को उस दृष्टिकोण से जब देखते हैं तो हमारी नजरों में वो हाई होता है बहुत। तो इसलिए बाबा ने कहा है इससे बचने के लिए क्या करो, एक तो कभी भी किसी को एक काल की दृष्टि से नहीं देखो, तीनों कालों की दृष्टि से देखो। वो किसी को देखा, हम उसका वर्तमान देख रहे हैं, लेकिन ये भी देखें कि ये तो वर्तमान है, बस भविष्य में तो ये बहुत महान डबल ताजधारी बनने वाला है, जैसा पास्ट में पहले था, सतयुग के आदि काल में था, डबल ताजधारी आत्मा थे। और दूसरी बात ये सोचें, एक तो उसे 3 काल की दृष्टि से, दूसरी बात भगवान का चुना हुआ बच्चा है। हम सब जो एक एक बैठे हैं यहां, हम भगवान के सिलेक्टेड बच्चे हैं, हमें किसी मनुष्य आत्मा ने नहीं चुना है। ये नशा हमारे में रहना चाहिए हमेशा कि भगवान ने चुना है। और बाबा ने कहा है, क्या कहा है कि मेरा एक एक बच्चा, लास्ट में लास्ट बच्चा भी जो ब्राह्मण है वो आज के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से भी ऊंचा है। क्यों? क्योंकि भगवान ने उसे चुना है। तो सदा इस नशे में रहो कि मुझे भगवान ने चुना है और मैं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से भी महान आत्मा हूं। इसीलिए बाबा ने कहा सदा अपने स्वमान में, महानता में स्थित रहे। तो उससे क्या होगा कि भगवान के चुनी हुई आत्माओं, तो क्या होगा, भगवान का सिलेक्शन कभी भी गलत नहीं हो सकता। भगवान ने मुझे चुना है। इसीलिए हाँ, फिल्म होती है, कोई सीन होता है फिल्म में, भाई अक्सर करके ऐसा होता है, कोई ड्रामा फिल्म, भाई सब परिवार है, ठीक ठाक है, बीच में कोई विलेन आया
लड़ाई झगड़ा हुआ, दुख आदि हुए, फिर लास्ट में सुख हो गया। तो ये ड्रामे के अलग अलग पार्ट हैं। कोई हीरो है, कोई विलेन है, कोई नाचने कॉमेडियन है, कोई नाचने गाने वाले हैं, कोई दुख फैलाने वाले हैं। तो हर एक का पार्ट है। तो इसीलिए हम किसी के भी पार्ट को देख करके कभी विचलित ना हो। बस एक इन पेपरों से, पेपर तो बहुत बताए हैं बाबा ने, लेकिन ये हमारे हाथ का पेपर है, चूंकि ब्राह्मण परिवार का पेपर है। दुनिया वाले कोई बात करेंगे, हमारे संकल्प नहीं चलेंगे, हम सोचेंगे ये तो अज्ञानी है, ये तो कर रहे हैं, इन्हें तो कोई ज्ञान नहीं। लेकिन अगर ब्राह्मण बच्चों के द्वारा कोई ऐसी बात होती है तो फिर वो हमें कई बार विचलित कर जाती है। इसलिए एक अपने को ये देखते चले कि भाई ये भगवान के चुने हुए बाबा के बच्चे हैं। मुझे याद आता है अभी शिव जयंती जैसे आ रही है ना, तो बाबा ने शायद 2-3 शिव जयंतियों के पीछे, शिव जयंती पर क्या होता है, शिवरात्रि दुनिया वाले भक्त भी मनाते हैं, तो भाई सब चीज चढ़ाते हैं, बेल पत्र चढ़ाते हैं, फल और अक का फूल आदि आदि, व्रत रखते हैं। सबकी बाबा ने वो तो बताई है, और समय प्रति समय बाबा बताते चलते हैं। लेकिन 2-3 साल पहले बाबा ने खास कहा था, एक एक का रहस्य बताते हुए, तो जो चढ़ाते हैं, बाकी तो सब ठीक है, ये अक का फूल है तो फूल, लेकिन अक का फूल चढ़ाते हैं जो कोई काम का जैसे नहीं होता है। तो अक का फूल क्या चीज है? बाबा ने बड़ा अच्छा कहा था, अक का फूल है क्रोध। तो अभी बाबा ने ये हमें होमवर्क खास दिया था, और ये चूंकि अब शिव जयंती आ रही है और बाबा उस दिन पधारेंगे, तो बाबा ने कहा था कि ये अक का फूल जैसे शिव पर चढ़ाते हैं, वो उन बच्चों की यादगार है जिन बच्चों में क्रोध था, उन्होंने भगवान को अर्पण कर दिया अक के फूल के रूप में। उन्हीं की यादगार के रूप में ये अक का फूल चढ़ाने की रस्म आज तक आ रही है। तो हमें ये झांकने का समय अभी 2-3 दिन और जो रह गए हैं, कि मैं भी अब बाहर की तरह हम फूल शिवलिंग पर जाके या वो तो चढ़ाएंगे नहीं, लेकिन यहां जितने भी बैठे हैं, हाँ, अगर किसी की अंतरात्मा ये गवाही देती है कि मुझ में बिल्कुल क्रोध नहीं है, और वो जरा हाथ खड़ा करें, तो हमें भी उनसे प्रेरणा मिल जाए कि मुझ में 1% भी क्रोध नहीं है, और कभी मैं क्रोध बिल्कुल करता ही नहीं हूं या करता ही नहीं हूं। क्रोध के भी कई रूप हैं, तो ऐसा अगर कोई समझते हैं तो हाथ खड़ा करें। देखो इतने सारे बाबा के बच्चे हम सब है, मैं भी नहीं कर सकता वो रूप में। क्यों? क्योंकि एक तो क्रोध का रूप ये होता है बोलना, तेजी से बोलना, झगड़ा कर देना, लेकिन अंदर ही अंदर खींचना, मूड ऑफ हो जाना, अंदर में किसी से बात नहीं करना, एकदम एकांत पे चले जाना, वो एकांत नहीं है। लेकिन ये सब भी क्रोध के रूप हैं, जो बाबा ने कुछ मुरलियों में बहुत अच्छी रीति से स्पष्ट किया हुआ है। तो अभी इस शिव जयंती से पहले इन 3 दिनों के अंदर हम जब भी बाबा के कमरे में जाएं, योग में बैठें एकांत में, तो एक बाबा को ये भी संकल्प करें, बाबा बस मैं तो हूं तो चैतन्य फूल, और मेरा जीवन आपके अर्पण है, लेकिन इसमें अभी कुछ भी अगर अख का अंश है, अख के फूल के रूप में, बस बाबा। अब बाबा ने उसकी विधि भी बताई थी, एक बार संकल्प करने से नहीं होगा। देखो अभी जब पूछा ही हमने, तो ये तो 2-3 साल पहले मुरली चली थी शायद, और अक का फूल क्रोध का बाबा ने पूरी मुरली उस पर चढ़ाई थी, तो ये भी याद नहीं था। तो इसके लिए बाबा ने विधि बताई है, कोई भी संकल्प लो, उसको रोज अमृत वेले रिपीट करो। बस बीज को अगर हम जल नहीं देंगे रोज रिपीटिशन का, तो वो बीज तो अंदर ही अंदर सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा। हम बीज तो बो देते हैं, बाबा भी आएंगे, कई बार हाथ खड़ा करवाएंगे, कई संकल्प लेंगे, हम भी बड़ी खुशी खुशी से उमंग में संकल्प लेंगे। बाबा भी कहता है बहुत अच्छा, बच्चों के इस उमंग उल्लास को देख के बाबा खुश है। तो ये सब तो ठीक है, लेकिन वो सार्थक रूप में फलीभूत हो,
वो हमारे जीवन का एक अंश बन जाए। भगवान के सामने हम प्रतिज्ञा करते हैं, हाथ खड़ा करते हैं, और बाद में 10-20 दिन बाद भूल जाते हैं। ये तो कितना बड़ा बोझ हो गया कि हमने प्रतिज्ञा किसके सामने की और उस प्रतिज्ञा का उल्लंघन किया। लौकिक दुनिया में भी होते थे जो राजा महाराजा, भाई रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए, वो सब क्षत्रिय, और वो सब जो है, हम लोग तो डायरेक्ट भगवान के सामने जब संकल्प लेते हैं, उस संकल्प को खास याद रखना और उस पर चलना, कम से कम पुरुषार्थ करेंगे तभी तो संकल्प सिद्ध होगा। ये संकल्प सिद्धि का समय चल रहा है, इसीलिए इस समय हमें खास ये देखना है कि मेरे मन के अंदर कोई कमजोर संकल्प ना आ जाए, क्योंकि संकल्प सिद्धि का समय है। तो हम महान, मैं विजयी आत्मा हूं, विजयी रतन हूं। बाबा कल पहले भी आपने मुझे विजयी बनाया था, अभी भी मैं विजयी बन रही हूं, कलप मैं इसी प्रकार से विजयी बनती रहूंगी। जितना विजय का संकल्प होगा उतना हार के संकल्प, कहीं ये ना हो जाए, कहीं ऐसा मैं ये कर तो रहे हूं, कहीं माया ना आ जाए, कहीं ये कमजोरी ना आ जाए, बस ये संकल्प। जैसे अंधेरा होता है, अब जब रात हुई, अंधेरा होना शुरू हुआ, अब अंधेरे को निकालते नहीं, प्रकाश का स्विच किया, अंधेरा चला गया। ऐसे ही विजय के जितने संकल्प पावरफुल होंगे, कमजोरी, माया, हार, इन सब के संकल्प अपने आप चले जाएंगे। तो ये संकल्प हमारा सदा चलता ही रहे मन के अंदर, अजपा जाप, मैं विजयी रतन हूं, मैं विजयी रतन हूं। बाबा मैं आपकी माला का मणका हूं, कल पहले भी आपने मुझे माला का मणका बनाया था, अभी भी आप बना रहे हो, कलप भी मैं इसी प्रकार से माया का मणका बनते रहूंगी। वाह बाबा थैंक्स। उस चीज को इमेजिन करो। हम संकल्प से भी, बाबा ने कहा वृत्ति, जिसे लौकिक में सबकॉन्शियस माइंड भी बोल देते हैं, बड़ा पावरफुल होता है। इसीलिए तो हम ऑटो सजेशन लेते हैं, योग करते हैं, मैं आत्मा हूं, परम पिता की संतान हूं, परम धाम की रहने, बस योग तक ही सीमित रहता है, फिर खत्म हो जाता है। लेकिन ये सारा दिन भर ही ये संकल्प बार बार स्वमान में स्थित होंगे। इस स्वमान में स्थित होके अगर हम किसी कमजोरी को हटाने का ऑर्डर देंगे ना, तो बस जैसे कोई आदमी सीट पर होता है, पावरफुल है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, जब तक है सब उसकी आज्ञा मानते हैं, और जब वो सीट पर नहीं रहता, रिटायर हो गया, ट्रांसफर हो गया, या हार गया इलेक्शन, जब नहीं है तो कोई उसकी आज्ञा मानेगा? कोई नहीं मानेगा, क्योंकि सीट पर नहीं है। ऐसे ही हम विजय की, स्वमान की सीट पर नहीं रहते, और तब हम चाहते हैं कि माया चली जाए, कमजोरी चली जाए, वो नहीं जाती। लेकिन मैं स्वमान की सीट पर बैठ करके, और बहुत सोमान बाबा ने दिए, यहां भी मिलते हैं, सोमान की लिस्ट लगी है, कहीं पर से भी नोट भी करें। उन सोमान को 30 सोमान भी लिख लो, और रोज एक एक सोमान का अगर हम उनका मनन, चिंतन, मंथन, उसकी स्मृति लाते रहेंगे, आप देखना जितना सोमान की स्मृति होगी उतना उतना हमारी कमजोरी दूर होती चली जाएगी, और हम विजयी माला के मणके हैं। ये स्मृति हमारा साथ साथ होती रहेगी। और ब्रह्मा बाबा को देखा, क्योंकि आज का जो हमारा वो है, उसमें ये भी है, फॉलो फादर करके, ये सब जो मैं बता रहा हूं ब्रह्मा बाबा में हमने देखा। और खास हमें एक सौभाग्य मिला है, बाबा को हमने 17-18 जनवरी को जब बाबा ने शरीर छोड़ा, तो हम यहीं पर थे तो बहुत दूर आसाम में, लेकिन बस बाबा ने अपने पास जैसे बुला लिया, और हम 17 जनवरी की सुबह पहुंच गए। और बस ऐसा हुआ, 2 दिन बाबा की जो कर्मातीत अवस्था देखी, उसका कुछ मैं एक्सचेंज करना चाहता हूं। और 17-18 जनवरी को पहले हम लोग बाबा से मिलते थे, बाबा से बहुत बात करते थे, बाबा ये, बाबा समाचार सुनते थे और उसका हल देते थे। लेकिन इन 2 दिनों में हमने क्या देखा, बाबा के सम्मुख जाते थे, बाबा से ये पूछेंगे, ये बात करेंगे, सेवा का ये प्लान है, ये पूछेंगे, स्वस्थिति कैसे बढ़े उसके बारे में ये बात पूछेंगे, आदि आदि। बाबा के सम्मुख गए, और बस बाबा ने जरा दृष्टि दी, फिर बाबा कहता था, बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा।
मतलब हमें एक शब्द भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और ऐसा 17 और 18 तारीख को लगभग 7-8 बार हुआ। एक बार नहीं, 7-8 बार, कि अभी हम ये सेवा का पूछेंगे, ये स्वस्थिति का पूछेंगे, ये स्टूडेंट्स के बारे में पूछेंगे, क्योंकि वहाँ कोई बहन नहीं थी, हम आसाम में बहुत दूर पोस्टेड थे, वहाँ से आए थे और वहाँ सेंटर चलाते थे। तो उस रीति से निमित्त बाबा ने जो बात बताई, बस बाबा के सम्मुख गए, एक बार 2 बार कितना बार हुआ। तो ये थी बाबा की संपूर्ण कर्मातीत अवस्था की एक निशानी। अंत में ऐसा ही होगा, हमारे सम्मुख हमारे भक्त लोग आएंगे, दुनिया वाले आएंगे, इच्छा लेके आएंगे, लेकिन अगर हम खुद इच्छा मात्रम अविद्या होंगे, हमारे मन में अपनी कोई इच्छा नहीं होगी, हम तुरंत ही दूसरों की इच्छा को पढ़ लेंगे और उनका समाधान कर देंगे। तुरंत ही उसको उस इच्छा की संपूर्णता की, इच्छा की पूर्ति का अनुभव होगा। 18 जनवरी की रात्रि क्लास, मैं सम्मुख बैठा हुआ था हिस्ट्री हॉल में, बाबा क्लास करा रहे थे, अंतिम क्लास, शरीर छोड़ने से लगभग 1-1.5 घंटा पहले की बात, बस रात को 7:30-8 बजे के करीब। सुनते सुनते हमारे मन में संकल्प हुआ, हाँ बाबा कुछ और हमारी उन्नति के लिए और कुछ बोले। बस मन में संकल्प ही उठा, हमने कुछ बोला नहीं। लेकिन बाबा तो कर्मातीत अवस्था को प्राप्त हुआ था, मन जीते जगत जीत, जो कर्मातीत आत्मा होती है ये लक्षण होता है उसका। तो इसीलिए बस इच्छा मात्रम अविद्या। तो जैसे ही हमारे मन में संकल्प उठा, बाबा तक पहुंचा होगा, और बाबा ने तुरंत ही 1-2 सेकंड के अंदर ही जैसे हमारा नाम लेके कई महावाक्य उच्चार दिए, जो 18 जनवरी की मुरली में, कैसेट में आज तक भी भरे हुए हैं। ये कर्मातीत अवस्था की आत्मा की निशानी, और हम सबको भी कर्मातीत तो बनना ही है। अंत में हमारे सामने भी बहुत भक्त लोग आएंगे कई इच्छा लेके, बस तो बाबा ने कहा है हमें, ये हमारी जितनी ज्वालामुखी योग की स्थिति होगी तो क्या होगा, पहचान कैसे होगी? बस रोती हुई आत्मा आएगी, हमारे दृष्टि लेगी, हमारा ऑरा ऐसा होगा, अंग अंग से जैसे कि कोई दिखेगा नहीं, लेकिन अंग अंग से जैसे कि ना इतनी शक्तिशाली वाइब्रेशंस होंगी कि बस रोती हुई आत्मा आए, हंसती हुई चली जाए, अशांत आत्मा आए, शांति के सागर में लहराती हुई चली जाए, दुखी आत्मा आए, बस सुख के सागर में लहराती हुई चली जाए। ये हम सबको के द्वारा ये पार्ट चलने ही हैं, क्योंकि जैसे फॉलो फादर तो तभी होगा क्योंकि बाबा के सम्मुख आए, और हर एक को ये अनुभव होता था, ये मेरा अकेले का अनुभव नहीं है। ये तो मैं मन की सूक्ष्म बात बता रहा हूं कि मन में संकल्प आया, बाबा तक इष्ट देव हमारा, वही भक्ति मार्ग में तो वही इष्ट देव होंगे, उनके द्वारा ही अनेक अनेक रूप में हम लोग भक्त आत्माएं होंगी द्वापर युग से, और ये ब्रह्मा बाबा ही ये किसी न किसी रूप में हमारे साथी द्वापर युग से, और ये इष्ट देवियां जो यहां पर अगर हम अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण नहीं कर सके तो कैसे वो द्वापर युग में हमारी मूर्तियां बना के, मंदिर बना के हमारे उनकी पूजा करेंगे? हमें यहीं पर ही उन सब की मनोकामनाएं पूर्ण करनी, और वो तब होगी जब हम उनके मनोभावों को पढ़ सकेंगे, परख सकेंगे। और वो तब परख सकेंगे जब हम खुद इच्छा मात्र अविद्या होंगे, जो कहा है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन चंगा तो कठौती में गंगा, इसीलिए गीता में भी कह दिया है मन मना भाव। तो ऐसे मन के, और बाबा जो है मन जीतने की एक साकार प्रत्यक्ष मूर्ति थी। जो भी बाबा के सामने हम लोग जाते थे, मन में जो भाव है तुरंत, जब कर्मातीत अवस्था तक पहुंचते पहुंचते ऐसा होगा, पहले से नहीं। पहले जब जाते थे बाबा पूछते थे हालचाल, लेकिन धीरे 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 बाबा अपने को संपूर्ण अव्यक्त कर्मातीत फरिश्ता स्वरूप की स्थिति तक जब ले गए, अंत में कुछ समय ये चीज का अनुभव हुआ। तो एक ये बात हमें देखनी है।
और साथ साथ क्या देखने हैं, जो बाबा ने बताया कि आंख का जैसे बताया ना मन का एरिया, तो बाहर का एरिया में तो सब संदेश देंगे, आप यहाँ मन के एरिया को कैसे आंख देखी, हाँ मन का एरिया। फिर कान भी है, जब कान से कोई बात सुनते हैं तो मन में बहुत बात होती है, इसीलिए देखो कान भी है ना, हाँ बहुत प्रश्न उठते हैं, बहुत बातें हैं। कान की शेप भी कैसी है, हाँ देखो कान को देखो तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क। देखा है प्रश्नवाचक कैसा बनता है, तो कान से जो भी सुनते हैं तो प्रश्न पैदा होता है, क्यों क्या कैसे, क्योंकि बेचारे की शेप ही ऐसी है, इसके अंदर जो भी चीज जाएगा प्रश्न पैदा करेगा। तो जब अंदर प्रश्न जाता है तो फिर क्या करना चाहिए, बाबा ने बताया है ना कि बस इतना मन शक्तिशाली हो, क्या चीज को नहीं रखना है वो तुरंत निकाल दें। जो गुड़ियों की कहानी भी आपने सुनी होगी ना, एक राजा के दरबार में वो 3 गुड़िया लेकर के आया एक आदमी, तीनों एक जैसी थी लेकिन कीमत में बहुत अंतर था, एक की कीमत 1 रुपया, एक की 1000, एक की लाख। तो राजा ने पूछा तो उसने कहा महाराज तीनों के गुणों में बड़ा अंतर है। सुनी होगी ये बचपन की कहानी, एक के कान में एक तीली डाली, वो मुंह से निकल गई, बस कहा महाराज ये इसकी कीमत 1 रुपया। सुना, फट 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 रिएक्शन कर दिया, क्रोध आ गया, कोई भी बात उसकी कीमत कुछ नहीं। दूसरे के कान में डाला, दूसरे कान से निकल गया, यानी कि उसने मन को सुना लेकिन अंदर फिल्टर करके जो यूजलेस बात थी, बेकार बात, उसे निकाल दी और जो काम की चीज थी उसे देख लिया, उसकी 1000 रुपया। तीसरी कान से डाली तीली, पेट में जाके रुक गई, वो उसकी कीमत लाख रुपया। यानी कि कोई बात अगर होती है उसका सार रूप में अगर हम समझ करके और जीवन को उत्तम बना लेते हैं, वो है। कई रीति से कोई कहानियां कही जाती हैं, तो इसीलिए ये कान का है, ये सुनने की बात है। तो क्योंकि ये कर्मेंद्रियां जो है ये ही सारे जीवन को चलाती हैं। तो आंख को तो देख लिया साक्षी दृष्टा, कान का ये, फिर जब मुंह से बोलते हैं ना, क्योंकि जब बोलते हैं वही हमारी रचना हो जाती है। मुंह की भी शेप है, क्या है मुंह की शेप, मुंह देखो ये तीर कमान जैसा है, कमान नीचे धागा होता है, ऊपर ये होती है, तो देखो ऊपर का होठ जो है ना वो तीर की है और नीचे का प्लेन होठ है, और अंदर से जो निकलता है ना, कहते हैं बस शब्द तीर निकले, शब्द एक बार जो निकल गए वो वापस नहीं आते। जैसे तीर कमान होता है, तीर निकल गया वापस नहीं आता ना, ऐसे ही मुंह से शब्द निकल गया वो वापस नहीं आता। तो ये तीर कमान की तरह ये मुंह जो दिया है, तो इसको भी बड़ा केयरफुली, ये सारे के सारे हमारे अलग अलग रीति से हथियार हैं। यही हमारा दुर्गुण हमारे पाप बनाते हैं, यही पुण्य बनाते हैं। इनके द्वारा अगर माया रावण असुरों का विघन होता है, इसके द्वारा निकले गए शब्द से वो हमारा पुण्य बनाता है। इसके द्वारा किसी आत्मा को दुख पहुंचता है, आहत होती है उसकी भावनाओं को ठेस, वो ही हमारा पाप कर्म दुख अशांति बन जाती है। ये तो मतलब टूल है, हथियार है, उसे यूज कैसा किया जाए उस पर सारा का सारा ये निर्भर करता है। इसीलिए जो बाबा ने कहा है ना, मन का एरिया जो पिछली से पिछले, इसको आप हम सबको देखना है, ये एक एक कर्मेंद्रिय को हमें कैसे पॉजिटिवली यूज करना है और यूज करके कैसे हमें उसे आगे चलते जाना है। अंत में बाबा की एक बात और बता दूं कि कर्मातीत अवस्था तो हम सबको पानी है। 18 जनवरी को बाबा जब अव्यक्त हुए, शरीर छोड़ा, लेकिन एक आश्चर्य उसके बाद खास देखा कि बाबा का शरीर रखा रहा 18 जनवरी की रात को, 19 को सारा दिन, 19 की रात, 20 का सारा दिन, 20 की रात, 21 को दोपहर को बाबा का अग्नि संस्कार कराया गया। हम तो यहाँ पर थे, हमने तो देखा पहले से ही कि नॉर्मली जब कोई भी आत्मा शरीर छोड़ दी है तो कुछ घंटों में ही शरीर जैसे अकड़ जाता है, काला पड़ जाता है, दुर्गंध हो जाती है,
बाबा के शरीर को कोई भी ना इंजेक्शन दिया गया था, ना कोई दवाई लगाई गई थी। उस समय तो यहाँ पर कोई डॉक्टर वगैरह, बहुत ही छोटी जगह थी आबू। लेकिन जब बाबा को हम लोगों ने 21 तारीख को दोपहर को स्नान कराया और दोपहर के बाद 1:30-2 बजे जब अग्नि संस्कार बाबा का हुआ, तो बाबा के शरीर में कोई ऐसी अकड़न नहीं, काफी हद तक जैसे फ्लेक्सिबिलिटी थी। बिल्कुल शरीर वही गोरा, एकदम चमकता हुआ शरीर, कोई काला नहीं पड़ा, कोई दुर्गंध नहीं आई किसी भी प्रकार की। 3 दिन तक 65-70 घंटे तक शरीर रखा रहा। यह है प्रकृति जीत का लक्षण। 5 तत्वों पर बाबा ने विजय प्राप्त करी। और जो बाबा अभी हम बच्चों से भी चाहता है, हम बच्चे भी प्रकृति जीत बन जाए। ये 5 तत्व। और ये इससे फायदा क्या होगा? इससे सबसे बड़ा फायदा यह है, जो गायन है अंत मते सो गते का, जब हम भी शरीर छोड़ेंगे ना, तो ये जैसे भीष्म पितामह का जो गायन है कि उसने अंत समय में जब शरीर अपनी इच्छा से शरीर त्याग किया। 18 जनवरी को जब बाबा ने मुरली चलाई, सबने मुरली सुनी। उस मुरली में बाबा को एक बार भी खांसी नहीं आई, एक बार भी गला साफ करने की जरूरत नहीं पड़ी, जो इस बात का प्रतीक है कि जो अंत में जब संपूर्ण कर्मातीत हम बन जाते हैं, तो शरीर के जो रोग हैं, व्याधियां हैं, उन सब के ऊपर हमारा योग बल जो है कर्म भोग के ऊपर संपूर्ण विजय प्राप्त कर लेता है अंतिम समय में। बिल्कुल तो योग बल, नहीं तो बाबा की तबीयत 1-2 दिन से और खराब, थोड़ा सर्दी जुकाम इतना सारा, लेकिन उस दिन एक बार भी मुरली में कहीं ये नहीं। तो एक तो ये, और जैसे ही बाबा ने मुरली चला के हिस्ट्री हॉल के बाहर गए, बस बाबा मुरली चला के खड़े हुए, फिर एक कदम बढ़े, फिर बाबा एक एक बच्चे को दृष्टि देते थे। सामने दादी प्रकाश मणि जी बैठे थे, जो फिर दादी को खास दृष्टि दे करके फिर एक एक बच्चे को दृष्टि दे के, फिर बाबा चलने को होते थे, 1-2 कदम चले फिर रुक जाते थे। फिर बाबा, जैसे शिव बाबा को तो मालूम था कि ये मेरा अंतिम साकार में मिलन है, इन ब्रह्मा के द्वारा, इन नैनों के द्वारा जो मैं देख रहा हूं, तो बस बाप जैसे बच्चों से मिलन मना रहा है, बिल्कुल प्यार से दृष्टि देते हुए। फिर बाबा 1-2 कदम चलते थे, फिर रुके, फिर एक एक बच्चे को दृष्टि देते थे। सबको आश्चर्य होता था, आज बाबा मतलब बार बार रुक के, लेकिन बाबा को भी ये हो कि आज मैं जैसे बच्चों को शक्तियों से भरपूर कर दूं। अंतिम ये तो हमने सुना है कि जब बाबा कमरे में गए, दादी प्रकाश मणि जी के हाथ में हाथ और पूरा संपूर्ण शक्तियों की विल की, वो तो एक आत्मा को करे, लेकिन जो भी सम्मुख बैठे हुए थे बाबा एक एक बच्चे को, और बाबा कहता था मैं केवल उन बच्चों को ही नहीं देख रहा हूं जो मेरे सम्मुख बैठे हैं, मेरे सामने सृष्टि की समस्त आत्माएं हैं, और उनमें भी वो बच्चे जो मेरे चुने हुए बच्चे हैं, ब्राह्मण बच्चे हैं। एक एक आत्मा को मैं जैसे शक्ति दे रहा हूं, बल दे रहा हूं। अक्सर करके बाबा मुरली में कहते हैं ना, सामने वाले तो सामने बैठे हैं, लेकिन मैं पीछे वालों को देख रहा हूं। मेरे सामने वो बच्चे भी हैं जो देश विदेश के हैं, नहीं आ सके, लेकिन बाप के नैनों के सम्मुख है। तो उन दिनों भी बाबा ने जैसे ये सब करते हुए, फिर बाबा अंत में दरवाजे के बाहर गए और कहा, अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है। ये शब्द बाबा ने पहले कभी नहीं बोले। आप साकार मुरलियों की कितनी भी टेप सुन लो, लेकिन 18 जनवरी की रात्रि क्लास में ये शब्द टेप किए हुए हैं कि अच्छा बाबा बच्चों से विदा लेता है, छुट्टी लेता है। ये है अंत मते। ऐसे ही अगर क्या ही अच्छा हो, हम सब भी शरीर तो छोड़ना ही है एक ना एक दिन, हर एक को छोड़ना है, या किसी का प्लान ऐसा है कि इसी शरीर के द्वारा ही सतयुग में जाना है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो सतयुग को भी हम कलयुग बना देंगे। तो ये शरीर तो छोड़ना ही है। तो ये हो सकता है हमारी आत्मा की स्थिति ऐसी शक्तिशाली हो जाए, हमें भान हो जाए, बस अब मैं ये शरीर छोड़ने वाली हूं या छोड़ने वाला हूं। लेकिन उस स्थिति में भी हमारी
आंतरिक स्थिति पर कोई भी वो असर न हो। बाबा को भी ये भास था, तभी तो बाबा ने कहा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है। लेकिन अभी आज हमें पता चल जाए 1 घंटे बाद शरीर छूटने वाला है, तो अच्छी अवस्था होगी या खराब हो जाएगी? बड़ी भयानक भी हो सकती है, ये अवस्था पर निर्भर है। लेकिन ज्यादातर तो वर्तमान समय के हिसाब से इस कलियुगी दुनिया में व्यक्ति का संकल्प सोच बहुत चलता रहेगा। तो अंत मते सो गते का जो गायन है वो यही है, अंत में जो 1 सेकंड अंतिम सेकंड होगा, उस समय जैसी हमारी अवस्था होगी वैसा ही हमारा गति होगी। तो हम सारा पुरुषार्थ हम सभी का उसी एक क्षण के लिए हो रहा है जब अंत मते सो गति होगी। तो इसलिए हमें वो पुरुषार्थ करके अपने को ऐसा बना लेना है कि अंत में और कोई भी ऐसे याद ना आए। बस बाबा फिर कमरे में गए और कमरे में बाबा ने वो शरीर का त्याग कर दिया। लेकिन ये प्रकृति जीत का जो बताया बाबा के एक शरीर का, किस प्रकार से बाबा ने ना एक एक अंग को इतना पावन बना लिया था, उसका तो खैर एक अलग ही है। लेकिन मोटे तौर पर एक, हाँ, ये शरीर जैसे पृथ्वी का प्रतीक है पूरा, हाँ, तो पृथ्वी को अगर हमने अपना मित्र बना रखा होगा, हाँ, धरती के अंदर कौन सा मुख्य गुण होता है? धरती दाता है, हर चीज देती है, पानी है, मिनरल है, तेल है, गेहूं है, अनाज, सब कुछ चीज, फल फूल धरती देती है। ऐसे हम भी अगर दाता बन जाएंगे ना, बस कोई हमारे सम्मुख आए, हमें स्थूल चीज नहीं देनी, लेकिन दाता बन करके हमें उसे देना है। शुभ भावना, शुभ कामना, प्रेम, स्नेह, आदर, सत्कार, बस इन सब में तो कोई खर्च नहीं होता। हर आत्मा को ये देते चलेंगे, इसका मतलब हम धरती की तरह हमने गुण धारण कर लिए, धरती को मित्र बना लिया, तो अंत समय में चाहे जितनी भी अर्थक्वेक होगी, भूचाल होंगे, लोग बिल्डिंग गिरेंगी, लेकिन धरती हमारा बाल बांका नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि धरती को हमने मित्र बना लिया। और मित्र कभी भी मित्र के प्राण नहीं लेता, मित्र हमेशा मित्र की रक्षा करता है। इसी तरीके से पानी में मुख्य गुण क्या होता है? पानी हर चीज को एडजस्ट कर लेता है। ये गिलास है, इसमें पानी डालें, गिलास में एडजस्ट हो जाएगा, कटोरी में डालो, कटोरी में हो जाएगा, चम्मच में लो, चम्मच में, थाली में लो, थाली में, हर जगह उसका फ्लेक्सिबिलिटी, एडजस्ट हो जाता है। ऐसे मेरा भी स्वभाव ऐसा हो कि मैं हर आत्मा के साथ एडजस्ट होके अगर चल सकूं, ये ना कहूं इनके साथ तो एडजस्ट होना मुश्किल है, वही इनके साथ सहज है, नहीं, हर एक के साथ एडजस्ट होके चलेंगे बिल्कुल। तो पानी को हमने मित्र बना लिया, फिर चाहे जितना बाढ़ आए, सुनामी आए, कुछ हो गई, लेकिन पानी हमारी मृत्यु का कारण नहीं बन सकता, क्योंकि पानी को हमने मित्र बना लिया। और बाबा ने कहा है कि अंत में आपके पैर उधर ही बढ़ेंगे जिधर सेफ्टी होगी। जहां पर सेफ्टी होगी ऑटोमेटिकली, बहुत सारे हैं, अभी तो समय नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत उदाहरण है जहां भाई बहनों के अंत समय में कदम उधर बढ़े, बहुत बड़ा भूचाल आए, बहुत बड़े सुनामी आई, लेकिन बाबा ने बस राइट टाइम पर राइट चीज टच करी, उन्होंने उधर ही पैर बढ़ा दिए और रक्षा हो। ऐसे वायु का मुख्य गुण क्या है? वायु हल्की है, हर चीज को ऊपर उठाती है। हम भी सदा वायु की तरह हल्का रहने का गुण अगर धारण कर लेंगे तो क्या होगा? कोई विपरीत परिस्थिति आए, कोई आए, उसमें हम भारी ना हो। कई बार भारी हो जाते हैं, मन बहुत चलता रहता है, क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन वायु की तरह अगर हम हल्के रहेंगे तो ये हमारे जीवन में प्राणों का संचार करती रहेगी। अभी भी प्राणों का संचार वायु के द्वारा ही तो होता है, श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, वायु है। ऐसी आत्मा में प्राणों का, ज्ञान का ये संचार अंत तक बना रहेगा यदि हम कभी भारी न हो, हल्के रहेंगे हर परिस्थिति में, तो वायु की तरह हमेशा ऊंचे उठते रहेंगे। और आकाश का क्या गुण है? आकाश विशाल है, और आकाश के अंदर ही सैटेलाइट छोड़े होते हैं, तो हर व्यक्ति के साथ दुनिया में मोबाइल है, टेलीफोन है, टीवी है, रेडियो है, किसी भी तरह कांटेक्ट कर सकते हैं। संचार व्यवस्था पूरी
सैटेलाइट के ऊपर है, आकाश में सैटेलाइट छोड़े हैं वैज्ञानिकों ने। ऐसे हमारा दिल भी इतना विशाल हो कि इसमें किसी आत्मा की कमी कमजोरी का कोई स्थान न रहे। बस इतना विशाल होता क्या है, जिनसे हमारे संस्कार मिलते हैं, अच्छे लगते हैं, उनसे तो हम बात करते रहते हैं, हमेशा चाहते हैं और बात हो। और जिनसे उतने हमारे संस्कार नहीं मिलते हैं, वो सामने से भी आ रहा होगा अगर, हम नजर बचा के चले जाते हैं, बात करने की दिल नहीं होती। ये विश्व महाराजन के गुण नहीं है। बाबा ने कहा विश्व महाराजन वो ही बनेगा जो विश्व की एक एक आत्मा के साथ जिसके मधुर संबंध होंगे। इसीलिए अमृत वेला होके अब विश्व की हर आत्मा के साथ तो हमारे संबंध हो नहीं सकते, दुनिया तो बहुत बड़ी है, हर जगह जा नहीं सकते। इसीलिए बाबा कहता है अगर विश्व महाराजन विश्व महारानी बनना है तो अमृत वेले उठ के सबके साथ सबको सकाश दो, सबको इमेजिन करो पूरा विश्व का गोला है, आत्माएं लाखों करोड़ों हैं, और शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा और मेरे द्वारा सर्व आत्माओं को सकाश दे रहा है, शक्ति जा रही है। और जितना जितना ये अनुभव करेंगे उतना उतना जैसे हम आकाश की तरह विशाल होते जाएंगे, हमारा हृदय विशाल होता जाएगा, और फिर किसी भी आत्मा की कमी कमजोरी के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा। जो बाबा ने कहा है बस चेक ये करते करो चलो, मेरे मन में किसी के प्रति दुर्भावना न हो, सबके लिए सद्भाव। और अंतिम है सूर्य। सूर्य अग्नि का प्रतीक है, तो अग्नि तत्व, तो अग्नि में क्या गुण विशेष होता है? अग्नि हर चीज का रूप परिवर्तन कर देती है। बस ऐसे ही हमारी भी ऐसी स्थिति हो कि हम जो भी व्यक्ति आए उसका रूप परिवर्तन कर दें। जैसा बता रहे थे ना, बस दुखी आत्मा आए लेकिन हमारे सानिध्य में आते हुए उसका रूप परिवर्तन हो जाए, दुखी अशांत हो, रोती हुई हो, सुख में शांति में बस लहराती हुई चले जाए। कोई भी आत्मा इच्छुक, अंत में बहुत आत्मा आएंगी, कोई दुर्गा का भक्त होगा, दुर्गा के साक्षात्कार की इच्छा, कोई हनुमान का भक्त होगा, हनुमान का साक्षात्कार हो जाए, कोई कृष्ण का साक्षात्कार, लेकिन हम तो एक ही होंगे। लेकिन वो जैसी भावना लेकर के आएगा, हमारे द्वारा उसको अपनी भावना के अनुरूप उसको साक्षात्कार होगा। हम एक होंगे, 10 लोग आए, 10 भक्त, 10 उनके साक्षात्कार के इच्छुक हैं, कोई राम का, कोई कृष्ण का, कोई दुर्गा का, काली का, अम्बा का, हनुमान का, लेकिन अपनी अपनी इच्छाओं से उनको वैसे साक्षात्कार होंगे। ये तभी होगा जब हमने अग्नि स्वरूप धारण, हमने ब्रह्मा बाबा का भी जीवन कहानी में पढ़ा है ना। एक बार एक सरदार जी आए, बड़े उसकी दुर्भावना लेकर के, मैं ब्रह्मा बाबा को मार दूंगा, छुरा लेकर के आए। लेकिन अब ब्रह्मा बाबा से सबको तो कृष्ण के, नारायण के, स्वर्ग के साक्षात्कार होते थे, क्योंकि वो आत्मा थी। लेकिन उस समय उनके मन में ये दुर्भावना थी, तो उसने जैसे ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी तो उसको क्या साक्षात्कार हुआ? गुरु नानक देव जी का। अब ब्रह्मा बाबा गुरु नानक की तो आत्मा नहीं है, लेकिन ब्रह्मा बाबा के द्वारा, क्योंकि शिव बाबा ने कहा साक्षात्कार कराने वाला एक मैं ही हूं, तो साक्षात्कार की चाबी ब्रह्मा के पास भी नहीं है, शिव बाबा के पास है। तो हमारे द्वारा शिव बाबा उन आत्माओं को जैसे उनकी इच्छा होगी वो साक्षात्कार कराएगा। और ये ही प्रत्यक्षता का साधन है कि बस अंत में आएंगे और कहेंगे वाह, बस साक्षात्कार हो गया, जैसे भगवान को पा लिया, पाना था सो पा लिया, हे प्रभु जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। और सच्चे सच्चे भगवान के स्वरूप तो ये ही है। और तभी प्रत्यक्षता होगी कि हाँ, ब्रह्मा कुमारी में जो जो जाते हैं ना, वो ही सच्चा ज्ञान है, वो ही, और बाकी सब ज्ञान जो है वो भक्ति के लिए ले जाने के लिए अच्छे हैं, लेकिन भगवान तक कोई ज्ञान नहीं ले जा सकता, सिर्फ एक ये ब्रह्मा कुमारियों वाला यही ज्ञान, यही प्रत्यक्षता के हम सब साधन बने। बाबा हमारे द्वारा ये कार्य कराए, इसी शुभ इच्छा के साथ आप सब भी जीवन में विजयी हो, विजयी भव का वरदान प्राप्त हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।